हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव की अपनी क्लास नंबर सेकंड, यानी कि आज हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम एडजेक्टिव के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है, इसकी डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहते किसको है? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? जब हमें किसी पर्सन, जैसे कि कोई पर्सन है या फिर कोई थिंग है इसके अंदर जितने भी गुण होते हैं, इनके अंदर जो क्वालिटी होती है उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए, किसको बताने के लिए? उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव वाले वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो किसी भी पर्सन और थिंग की क्वालिटी की क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? क्वालिटी की क्वांटिटी बताता है। ये क्या? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ जो कंपैरिजन होता है वो 3 टाइप का होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं एक तो पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट नंबर पे आपके आता है पॉजिटिव, सेकंड नंबर पे आता है आपका कंपैरेटिव और थर्ड नंबर पे आता है आपका सुपरलेटिव। तो जो हम इनकी तुलना करते हैं गुणों की, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की जो हम तुलना करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री की। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में। पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री होता क्या है? क्या होती है पॉजिटिव डिग्री? तो पॉजिटिव डिग्री होती है जब एक एडजेक्टिव, लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे हम इसको। व्हेन एन एडजेक्टिव इज इन इट्स सिंपल फॉर्म, it is said to be in the positive degree, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब कोई एडजेक्टिव अपनी सिंपल फॉर्म में होता है, जब कोई एडजेक्टिव अपनी खुद की सिंपल फॉर्म में होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो पॉजिटिव डिग्री में है। क्या बोलते हैं हम उसको? कि वो पॉजिटिव डिग्री में है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमारा हो गया गुड, बैड, फैट, ओल्ड, बिग, स्ट्रॉन्ग, एक्सेट्रा। तो देखो यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहे हैं ये सब सिंपल फॉर्म में वर्ड लिखे हुए हैं, और यहाँ पे किसी एक ही पर्सन या एक ही वस्तु की बात होती है। यहाँ पे मतलब एक के बारे में होती है, एक ही चीज़ के बारे में तुलना की जाती है। तो जैसे हम लिखते हैं एक की बात की जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ एक की बात की जाती है। तो जैसे हमने लिखा ही इज़ आ गुड बॉय, ही इज़ आ गुड बॉय। तो यहाँ पे देखो आप, सिर्फ उस लड़के की बात की गई है, ही की बात की गई है कि वह कैसा है, अच्छा है। तो गुड हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में यूज़ किया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, सीता इज़ वेरी क्लेवर। तो यहाँ पे हमने देखा है कि सीता बड़ी क्लेवर है। तो क्लेवर वर्ड क्या है? हमारा सिंपल फॉर्म में यूज़ हुआ है, और हमने सिर्फ सीता के बारे में बात की है, उसकी किसी दूसरी व्यक्ति से कंपैरिजन नहीं की है, या हमने उसकी पूरी ग्रुप में कंपैरिजन नहीं की है, सिर्फ हमने उसके बारे में बात की सिंपल वर्ड्स में। तो ये होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी दूसरी डिग्री की तरफ, जो है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। तो बात कर लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। कंपैरेटिव डिग्री, तो अब ये कंपैरेटिव डिग्री क्या कहती है? कंपैरेटिव डिग्री, जैसे नाम से हमें पता चल गया है कि कंपेयर की बात हो रही है। यहाँ पे नाम से हमें जैसे यहाँ पे पता चल गया कि कंपैरिजन हो रही है, कंपेयर यानी कि कंपेयर करना। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में होती है? 2 के बीच में। कंपैरिजन किसके बीच में होती है? 2 लोगों के बीच में। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी एक डेफिनेशन। व्हेन एन एडजेक्टिव इज used to compare the quality
कंपेयर द क्वालिटी ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स टुगेदर। तो यहाँ पे देखो, जब एक एडजेक्टिव कंपेयर करता है क्वालिटी के बारे में किसकी, दो पर्सन की या फिर दो थिंग्स की, तो यहाँ पे कंपेयर जो होती है दो लोगों के बीच में होती है, दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होती है, तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन से होते हैं। एग्जाम्पल है हमारा जैसे बेटर, ओल्डर, बिगर, स्ट्रोंगर, मोर, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड देखे हैं जिससे हमें कंपैरिजन पता चलती है दो लोगों के बीच में। किसके बीच में पता चलती है कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रही है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे द पेन इज बेटर, सॉरी यहाँ पे दिस लिख देते हैं, दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, कि जो ये पेन है वो उस वाले पेन से बेटर है। देखो दो वस्तुओं के बीच में तुलना हुई है, एक तो इस पेन के और एक उस पेन के, तो ये पेन उस वाले पेन से बेटर है। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे कि हमने बेटर का यूज़ किया है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है, और उसके जस्ट बाद हमने देन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे ही वॉज स्ट्रोंगर देन मी, ही वॉज स्ट्रोंगर देन मी, कि वह मुझसे ज्यादा स्ट्रोंग था। तो यहाँ पे देखो आपको कंपैरेटिव डिग्री आ गई और उसके बाद देन का यूज हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में ऑलवेज दो पर्सन के बीच में या फिर दो थिंग्स के बीच में कंपेयर होती है, उनकी क्वालिटी के बीच में, जैसे दो पर्सन की क्वालिटी के बीच में कंपेयर होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें तीन या तीन से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसका डेफिनेशन, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ थ्री और मोर देन थ्री पर्सन्स और थिंग्स टुगेदर। तो देखो सुपरलेटिव डिग्री क्या कहती है, सुपरलेटिव डिग्री कहती है कि जब ये एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है, यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पे, वो कंपेयर करता है क्वालिटी में, किसकी क्वालिटी में, तीन पर्सन या थिंग्स या फिर तीन या तीन से ज्यादा पर्सन में जब कंपैरिजन होती है तब हम वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा जैसे बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट, बेस्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल को सेंटेंस में हम देखते हैं कि राम इज द बेस्ट इन द क्लास। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, राम क्लास में सबसे बेस्ट है।
तो 3 से ज़्यादा है, यानी कि पूरी क्लास में इसमें कंपैरिजन हो रही है। तो राम क्या है, क्लास में सबसे बेस्ट है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम यहाँ पे, दिस रूम इज बिगेस्ट ऑफ ऑल। दिस रूम इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। अब ये जो रूम है सब में सबसे बड़ा है, मतलब सारे रूम में सबसे बड़ा है, तो द बिगेस्ट है। और इसकी एक सुपरलेटिव डिग्री में एक ये होता है कि सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले द का यूज होता है, तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का यूज होता है उससे जस्ट पहले, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन का यूज होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा तीनों के बारे में। पॉजिटिव क्या होती है, पॉजिटिव जब हम एक की बात करते हैं, एक ही पर्सन या एक ही थिंग की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। कंपैरेटिव में क्या होता है, जब हम दो पर्सन या दो थिंग्स की बात करते हैं, जब उनकी क्वालिटी में हम कंपैरिजन करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में होता है कि जब हम 3 या 3 से ज़्यादा पर्सन्स के या थिंग्स के क्वालिटी के बारे में कंपेयर करते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं हम। आगे है हमारा यहाँ पे वेज टू चेंज, कि हमें क्या क्या तरीके यूज़ करने हैं पॉजिटिव को सुपरलेटिव बनाने में। हमें क्या क्या तरीके यूज़ करने हैं कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, और पॉजिटिव को हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के क्या क्या तरीके हैं। तो क्या क्या यहाँ पे रूल फॉलो करने हैं, क्या क्या वेज यहाँ पे फॉलो करने हैं कि पॉजिटिव से हम उसको कंपैरेटिव में चेंज कर दें, और पॉजिटिव से हम उसको सुपरलेटिव में चेंज कर दें, या फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला रूल है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं टू चेंज एन एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ER। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया गया है, ER इज एडिड टू पॉजिटिव, ER इज एडिड टू पॉजिटिव डिग्री, एंड EST इज एडिड टू सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री को अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो हम उस एडजेक्टिव के अंदर ER प्लस कर देते हैं, ER ऐड कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है एक पॉजिटिव डिग्री टॉल। तो यहाँ पे टॉल क्या है, हमारी पॉजिटिव डिग्री है। अब हम इसको इंटरचेंज किस में करेंगे, इसको चेंज किस में करेंगे, कंपैरेटिव में। इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। ये क्या है, हमारी पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे आपको इजी समझ में आ जाए। ये है पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव, और उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे सुपरलेटिव में। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि हम एडजेक्टिव में क्या प्लस कर देंगे, ER। तो ये हो जाएगा हमारा टॉलर, और सुपरलेटिव में हम प्लस करेंगे EST। तो ये हो जाएगा हमारा टॉलेस्ट। ठीक है, तो कंपैरेटिव में हमने क्या प्लस किया है, ER, और सुपरलेटिव में हमने क्या प्लस किया है, EST। ठीक है, EST। और एक और बात बता देती हूँ मैं आपको, जो टॉलर है, जो उस कंपैरेटिव डिग्री है हमारी, उसके बाद हमेशा देन का यूज होगा, और जो हमारी ये वाली सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले हमेशा हमारा द का यूज होगा। तो द टॉलेस्ट और टॉलर देन। अभी एक और देख लेते हैं, यहाँ पे बात करेंगे ग्रेट का मतलब होता है महान। तो इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे ग्रेटर, ER लगा देंगे, प्लस ग्रेटर देन। ये मैं साथ के साथ इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पे देन इसलिए लगाया जिससे आपको रिमाइंड होता रहे, बार बार याद होता रहे, ग्रेटर देन। और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम करेंगे द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव बनाने के लिए द ग्रेटेस्ट। एक और हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्वीट माने होता है मीठा, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्वीटर देन, और यहाँ पे द स्वीटेस्ट। ठीक है, अभी जितने भी हम यहाँ पे जो भी हमारे सिंपल वर्ड होंगे, जो पॉजिटिव डिग्री के वर्ड होंगे, उसको अगर हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो हमें ER लगाना पड़ेगा, और अगर हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो हमें EST लगाना पड़ेगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। अभी चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। देखो रूल नंबर 2 में क्या लिखा है। रूल नंबर 2 कहता है कि इफ E इज प्रेजेंट एट द एंड,
अगर वर्ड के एंड में ई है ऑफ आ पॉजिटिव डिग्री के, तो सिर्फ हम उसमें आर ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ई तो है। हमने क्या कहा था पहले, ई आर ऐड करेंगे, बट ऑलरेडी अगर ई है वहां पे तो हम सिर्फ आर ऐड करेंगे, और सुपरलेटिव में हम इसमें ई एस टी ऐड करेंगे, सॉरी सुपरलेटिव में एस टी ऐड करेंगे, क्योंकि ई वहां पे ऑलरेडी है। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं हम इसमें, जैसे हमारे पास है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव माने होता है बहादुर। देखो यहाँ पे ई ऑलरेडी है, तो जब हम इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे, कौन सी बनाएंगे हम इसकी कंपैरेटिव, तो हम इसमें सिर्फ आर ऐड करेंगे, BRAVER, ई ऑलरेडी है, सिर्फ हमने इसमें आर ऐड किया है, तो ये हो जाएगा ब्रेवर देन। अगर हम इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे, सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव में सिर्फ हम क्या ऐड करेंगे, ST, तो ये हो जाएगा BRAVE, इतना तो है यहाँ पर, और साथ में हम लगा देंगे ST, ब्रेवेस्ट। तो इससे पहले क्या आ जाएगा, द ब्रेवेस्ट। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, इसका मतलब होता है बुद्धिमान, यानी कि होशियार, बुद्धिमान। तो वाइज में ई देखो ऑलरेडी है, तो हम इसका जब बनाएंगे वाइजर तो सिर्फ आर ऐड करेंगे, और जब हम इसका बनाएंगे सुपरलेटिव तो हम इसको वाइजेस्ट, तो EST, सिर्फ ST ऐड करेंगे। तो सुपरलेटिव से पहले दा का यूज होता है और कंपैरेटिव के बाद देन का, तो वाइजर देन और द वाइजेस्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रूल नंबर 2। तो चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स मतलब खत्म होती है, इन आ कॉन्सोनेंट एंड अ शॉर्ट वॉवेल कम्स बिफोर इट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर पॉजिटिव डिग्री हमारी कॉन्सोनेंट पे एंड होती है, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है, सुपर वोवेल आता है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवेल आता है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट पे एंड हो रही है और उससे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, वोवेल। तो वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट अगर लास्ट में आता है हमारे डिग्री के, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम ER और EST तो ऐड करेंगे ही, बट जो हमारा लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल कर देंगे। तो हम कॉन्सोनेंट को कैसे कर देंगे, डबल कर देंगे, और उसमें ER और EST ऐड कर देंगे बाद में। तो देख लेते हैं कैसे। तो ये हमारा है पॉजिटिव, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, और उसके बाद हम चेंज करेंगे सुपरलेटिव में। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास हम एक वर्ड है, जैसे हमने ले लिया फैट, हमने लिया है फैट। अब देखो टी क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट, और टी से पहले क्या आ रहा है, वोवेल, तो वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है तो उसको हम डबल कर देंगे, यानी कि FATT, और फिर क्या लगा देंगे, फैटर, ER, FATT ER, फैटर। और यहाँ पे सुपरलेटिव में क्या करेंगे हम इसको, FATTEST, फैटेस्ट। ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम, फैटेस्ट। अभी दूसरा एक और देख लेते हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं थिन, THIN, थिन। तो यहाँ पे देखो N है, और N से पहले क्या है, I वोवल, तो हम इसको क्या करेंगे, THIN, तो डबल N बनाएंगे, थिनर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा THINNEST, थिनेस्ट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, थिनर और थिनेस्ट। तो यानी कि इससे वाले रूल नंबर 3 से हमें क्या पता चला कि पॉजिटिव डिग्री के एंड में अगर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वोवल है, तो जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा उसको हम डबल कर देंगे, क्या, ER और EST लगाने से पहले। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, व्हेन ए पॉजिटिव डिग्री इन पॉजिटिव डिग्री, जब पॉजिटिव डिग्री एंड होती है Y पे एंड हो रही है, एंड कॉन्सोनेंट इज प्रेजेंट बिफोर Y, और Y से पहले कॉन्सोनेंट का यूज हो रहा है। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है, देखो Y पे एंड हो रही है और Y से पहले कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस Y। अगर हमारा लास्ट में पॉजिटिव डिग्री के एंड में हमें ऐसे कुछ दिखाई दे रहे, कॉन्सोनेंट प्लस Y दिखाई दे हमें,
तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू आई में। उसके बाद हम ई आर लगाएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बार बार पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉजिटिव वर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पे। एक हमने पॉजिटिव वर्ड लिया है जैसे इजी, इजी लिया है, ठीक है। अब देखो ये वाई पे एंड है और उससे पहले क्या है, एस कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, वाई को वहां से हटा देंगे और आई लगा देंगे, तो हो जाएगा ई ए एस आई ई आर, ईजियर। और इसमें हो जाएगा ईजीएस्ट, ई ए एस आई ई एस टी, ईजीएस्ट। तो हमने क्या किया, वाई को हटा के आई बना दिया और ई एस टी लगा दिया। यहाँ पर भी हमने वाई को हटा के आई बना दिया और ई आर लगा दिया। तो देन और दा तो आपको पता ही है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आएगा और उससे पहले दा। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे हैप्पी, हैप्पी का बना लेते हैं हैवी, हैवी का बना लेते हैं। तो हैप्पी में क्या होगा, वाई है, वाई तो हमारा क्या है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे वाई से पहले वी है। तो हम वाई को हटा के आई बनाना है सिर्फ हमें, एच ए डबल पी आई ई आर, हैप्पियर। और हैप्पीएस्ट में हो जाएगा एच ए डबल पी आई ई एस टी, हैप्पीएस्ट। ऐसे यहाँ पे हमारा हैवी में एच ई ए वी आई ई आर, हैवियर। और यहाँ पे हो जाएगा एच ई ए वी आई ई एस टी, हैवीएस्ट। अभी यहाँ पे हम एक और समझ लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कॉन्सोनेंट प्लस वाई का, लेकिन अगर हमारे वोवल प्लस वाई हो, लास्ट में हमारा यहाँ पे वोवल प्लस वाई हो, तो अगर यहाँ पे हमारा वोवल प्लस वाई है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें वाई को हटाएंगे नहीं। यहाँ से ये हमने बात की थी कॉन्सोनेंट और वाई की, अब यहाँ पे वोवल प्लस वाई की है, तो हम वाई को हटाएंगे नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, ऊपर लिख लेते हैं। तो जैसे हमारा वर्ड है यहाँ पे ग्रे, जी आर ई वाई, तो ग्रे है, देखो वाई आया है और वाई से पहले यहाँ वोवल आया है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई को हटा के आई नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वाई को ऐसे ही रहने देंगे और इसमें ई आर प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जी आर ई वाई ई आर, ग्रेयर, और जी आर ई वाई ई एस टी, ग्रेएस्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेयर और ग्रेएस्ट हो जाएगा ये। अगर हम देखें कोई भी हमारा ऐसा वर्ड हो, वाई से पहले हमारा वोवल है, तो हम वाई को हटाएंगे नहीं। वोवल वाई से पहले अगर वोवल नहीं, कॉन्सोनेंट है, तभी वाई को हटा के हम इसमें आई लगाएंगे। तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 5, एडजेक्टिव दैट आर। यहाँ पे देखो एडजेक्टिव्स दैट आर मोर देन 2 सिलेबल। यहाँ पे अगर 2 सिलेबल से ज़्यादा हैं, यानी कि सिलेबल का मतलब होता है अक्षर, 2 अक्षर से अगर मोर देन 2 अक्षर, 2 अक्षर से ज़्यादा हैं, आर चेंज टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग मोर। तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में तो मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव में हम क्या लगाएंगे, मोस्ट। सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। तो देख लेते हैं, जैसे हमारे कुछ वर्ड हैं, हमने देखा ब्यूटीफुल। तो देखो यहाँ पे सिलेबल 2 हैं, एक तो ब्यूटी और एक फुल। तो ये बड़ा, एक तो हम देखेंगे कि लेंथ दी है थोड़ा सा वर्ड, अगर थोड़ा सा वर्ड बड़ा है तो अभी हम इसका यूज करेंगे। और हमारे 2 टुकड़े हो रहे हैं उसके, जैसे ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल 2 टुकड़े हो रहे हैं उसके, 2 सिलेबल हो रहे हैं, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, मोर। कंपैरेटिव बनाने के लिए तो मोर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। और एक हमारा हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे हमारा यूजफुल, यूजफुल। अब इसके भी देखो 2 टुकड़े हो रहे हैं, यूज प्लस फुल, यूजफुल, तो हमारा हो जाएगा मोर यूजफुल। और एक हो जाएगा हमारा मोस्ट यूजफुल। सुपरलेटिव हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट यूजफुल। अभी हम एक और वर्ड देख लेते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे भी देखो 2 टुकड़े से 2 बार में बोल पा रहे हैं हम, इंटेलिजेंट, टुकड़े नहीं हो रहे, 2 बार में बोल पा रहे हैं इसको, तो हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका मोस्ट इंटेलिजेंट।
ठीक है, यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें हमारे 2 बार में हमें उन्हें बोला जा रहा है वर्ड को, 2 बार हमें, जैसे ब्यूटीफुल, यूजफुल, इंटेलिजेंट। तो ऐसे जो वर्ड हो गए, या फिर थोड़ा सा लेंथी वर्ड होगा तो तब हम इसमें मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे, मोर एंड मोस्ट का यूज़ करेंगे। और दूसरा है यहाँ पे एक रूल और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारे, एक तो हमने देखा कि 2 सिलेबल में है, दूसरा हम देखते हैं कि अगर हमारे जो वर्ड है, जो हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद लास्ट में एल वाई ली आया हुआ है, जैसे कि आपका स्लोली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया, स्विफ्टली हो गया, तो ऐसे में भी हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हम देखते हैं ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, तो देखो यहाँ पे एल वाई आया है, तो हम इसको करेंगे मोर ब्यूटीफुली, और उसमें कर देंगे हम उसको मोस्ट ब्यूटीफुली, मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम दूसरा वर्ड देख लेते हैं, जैसे हमारा आया है वाइजली, वाइजली है और एल वाई आया है, तो हम इसको लिख देंगे मोर वाइजली, मोर वाइजली, और यहाँ पे दूसरा हम सुपरलेटिव में लिख देंगे मोस्ट वाइजली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा एक रूल हो रहा है, नेक्स्ट रूल है हमारा जो यहाँ पे, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे हमारे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री दोनों ही बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं ऐसे वर्ड अपने एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनका जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे हमने बनाया गुड, गुड का हमारा क्या बनेगी, कंपैरेटिव बेटर, गुड बेटर, और सुपरलेटिव हो जाएगी हमारी बेस्ट। बैड का बना लेते हैं बैड, बैड में बैडर या बैडेस्ट नहीं होएगी, बैड में हो जाएगी वर्स, और दूसरा हो जाएगा वर्स्ट। ठीक है, अब जैसे हमने देखा लिटिल, एक वर्ड और ले लेते हैं लिटिल, लिटिल का हमारा हो जाएगा लेस, और दूसरा वर्ड हमारी सुपरलेटिव हो जाएगी, सुपरलेटिव हमारी हो जाएगी लीस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फार, फार में हमारा फार्दर और फारदेस्ट भी हो सकता है, फार्दर और फारदेस्ट। अगर हम देखें फोर्थ की बात करें, फोर्थ हमारा वर्ड है, तो इसका हमारा हो जाएगा फर्दर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्देस्ट। जैसे हमारा हो गया, और दूसरा वर्ड मच, मच का हो गया मोर, और यहाँ पे हो गया आपका मोस्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। तो अभी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो को, जितनी भी आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।